नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में स्वागत है आप सबका। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद से शुरू हुआ तृणमूल कांग्रेस के बिखराव का सिलसिला सूबे की सीमा को पार करके दिल्ली में संसद तक पहुंच गया। इसी के साथ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की बुआ भतीजे की जोड़ी भारतीय राजनीति के इतिहास का सबसे तीखा सियासी विद्रोह झेल रही है, जहां पूरी पार्टी का अस्तित्व ही संकट में आ गया है। देखिए रिपोर्ट। एक समय था जब पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी का सिक्का चलता था। उनकी एक आवाज पर लाखों की भीड़ जमा हो जाती थी और दिल्ली से लेकर कोलकाता तक विरोधी कांपते थे। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद से बंगाल की हवा पूरी तरह बदल चुकी है। तृणमूल कांग्रेस आज इतिहास के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। वो इतिहास बनने के कगार पर है। पार्टी बंगाल से लेकर दिल्ली तक ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आ रही है। पंचायत से लेकर संसद तक हर स्तर पर बगावत की आग भड़क चुकी है और दीदी का साथ देने वाले पुराने और भरोसेमंद चेहरे एक एक कर उनका साथ छोड़ रहे हैं। पार्टी में हर स्तर पर भारी असंतोष है। नतीजे में तृणमूल कांग्रेस का ये मजबूत किला हर स्तर पर ढहता जा रहा है। बगावत की आग सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के नुमाइंदे अब ममता बनर्जी के खिलाफ जा रहे हैं। संसद के भीतर टीएमसी के सांसदों में बिखराव साफ देखा जा सकता है। पार्टी के कई वरिष्ठ सांसद जो सालों से दिल्ली में ममता बनर्जी की आवाज बने हुए थे, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर डेरा डाले हुए थे। जब मैंने ममता जी को कहा कि आयुष्मान भारत लागू करना है और करना चाहिए, हम नहीं करेंगे, हमने नहीं करना है। मुझे याद है कि उन दिनों शुरू में एक एप्लीकेशन फॉर्म छपा था आयुष्मान भारत का, पीएम जय का, जिसमें क्योंकि लोगों को मालूम नहीं था कि आयुष्मान भारत क्या है, तो उस पर हमने वो चिट्ठी लिखी थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पोस्ट ऑफिस से उन चिट्ठियों को लेकर के फाड़ करके नालियों में बहा दिया गया, ताकि जनता को पता भी ना चले कि उनके लिए कोई इस तरीके की स्कीम आई है। अब उस समय मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा ममता दीदी ये जनता के लिए है, इसके बारे में आप सोचिए ना, होबे ना होबे ना होबे ना। हमने कहा होबे होबे होबे। और ये हुआ। हौबे ना वाले का क्या हाल होता है और हौबे वाले कैसे खड़े होते हैं, ये पता चला। टीएमसी के करीब 20 लोकसभा सांसद विद्रोह के लिए कमर कस चुके हैं। टीएमसी के सांसदों का दिल्ली में इस तरह बागी होना ये दिखाता है कि ममता बनर्जी का राष्ट्रीय राजनीति में किंग मेकर बनने का सपना तो छोड़िए, अब उनके लिए टीएमसी की पहचान बरकरार रख पाना भी मुश्किल होने वाला है। काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों के साथ बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा की है। लोकसभा में तृणमूल के फिलहाल 28 सांसद हैं। एक सांसद की मौत हो चुकी है। इसके पहले विधानसभा में ऋतव्रत चटर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के 58 विधायकों को अलग गुट के रूप में मान्यता मिल चुकी है। वहीं राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर राय ने राज्यसभा के साथ साथ पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, जबकि राज्यसभा सांसद कोयल मलिक के भी इस्तीफा देने की चर्चा है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के बाद उन्हें संसद में तृणमूल से अलग घटक घोषित किया जा सकता है और बैठने की व्यवस्था भी अलग हो सकती है। वैसे लोकसभा में 20 सांसदों के साथ 2/3 बहुमत के बाद इन सांसदों पर दलबल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई से बच जाएंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें बीजेपी में अपने गुट का विलय करना होगा। संविधान की अनुसूची 10 में पार्टी के किसी धड़े के अलग होने का कोई प्रावधान नहीं है। 2003 में किए गए संशोधन में इसे हटा दिया गया है। इसके तहत केवल 2/3 से अधिक सदस्य किसी अन्य दल में अपना विलय कर सकते हैं, जैसा कि राघव चड्ढा के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने किया। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के अलग होने वाले सांसद
बीजेपी में विलय के बजाय अलग गुट के रूप में मान्यता देने की बात कर रहे हैं। विधानसभा में भी तृणमूल कांग्रेस ने यही दावा किया है। स्पष्ट है कि दोनों सदनों और संगठन में भी अपना बहुमत साबित कर ये गुट मूल तृणमूल कांग्रेस के रूप में खुद को स्थापित करेगा। ध्यान रहे कि कोर्ट से भी ऐसे गुट को ही मूल पार्टी की मान्यता मिलती है। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के मामले में ऐसा ही हुआ, जब एकनाथ शिंदे के साथ टूटे घटक को मूल शिवसेना का दर्जा मिला और अजीत पवार के साथ गए घटक को मूल एनसीपी का। ऐसा ही संभवतः तृणमूल के नेता करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी पर कब्जे की दिशा में कदम बढ़ाते हुए अलग हुए गुट ने काकोली घोष दस्तीदार को चीफ व्हिप से हटाने के फैसले को भी चुनौती दे दी है। लेकिन इस बीच तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन ममता बनर्जी ने कल्याण बनर्जी को लोकसभा में पार्टी का चीफ व्हिप बनाया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखकर मांग की है कि इसे तत्काल प्रभाव रिकॉर्ड में लिया जाए। चीफ व्हिप किसी पार्टी का संसद में अनुशासन बनाए रखने वाला सीनियर नेता होता है। लोकसभा राज्यसभा में उसका काम ये सुनिश्चित करना होता है कि सांसद सदन में पार्टी के रणनीति के मुताबिक काम करें। बता दें, काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि वे अभी भी लोकसभा में पार्टी की मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हिप हैं। काकोली ने 27 मई को टीएमसी छोड़ दी है, लेकिन सांसद पद से इस्तीफा नहीं दिया था। काकोली घोष ने कहा है कि मैं 1986 से ममता बनर्जी के साथ हूं। 2005 में मुझे पार्षद तक का चुनाव लड़वाया गया। मैं तो लड़ते लड़ते यहाँ आई हूँ। मेरा सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। मैंने बहुत सह लिया। मैं 84 से ममता बनर्जी के साथ हूँ और 96 से लेकर 2001 तक 2005 में काउंसिलर इलेक्शन में मुझे लड़ाया। मैं लड़ गई। और किसके खिलाफ लड़ी? वहां तब वामफ्रंट थे, कहीं चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, कहीं चीफ व्हिप के खिलाफ, कहीं मेयर के खिलाफ। मैं तो लड़ते लड़ते यहाँ आई हूँ। मेरे, आप जानते कि नहीं है मुझे पता नहीं, मेरे मामा जी, खुद का मामा, ये 5 दफे का सांसद थे, 5 या 7 दफे राज्यसभा लोकसभा मिलाकर कम्युनिस्ट लीडर थे। और मेरे जेठ जी पश्चिम बंगाल में मंत्री रह चुके। मेरा दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी। मेरा पिताजी भी लड़ते लड़ते मरे। मैं उस फैमिली से हूँ। मेरा सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। मैं बहुत सह लिया। ऐसा जो विश्वासघात बोलता है उनको ये याद रखना चाहिए कि मैं 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने का बाद यहाँ नहीं आई। मैं 40 साल से यहाँ लड़ रही हूँ। और मैं जैसे कहा, ये लोग का बात को मुझे कुछ असर नहीं होता मुझ पर। ये ग्रुप देश के लिए काम करना चाहते हैं। ये ग्रुप जो संसदीय क्षेत्र है उसके लिए काम करना चाहते हैं। इसीलिए हम अलग हुए हैं। हम चाहते हैं केंद्रीय सरकार और हमारी जो राज्य सरकार है ताल मिलके हमारा जनता है, मतदाता है, उनके लिए काम करना है। इस बीच घटनाक्रम में टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय के घर बागी सांसदों की बैठक हुई। इसमें जून मालिया, बापी हल्दर, अबू ताहिर खान और रशीद कुमार समेत कई सांसद पहुंचे। बंगाल सीएम शुभेंदु भी सांसदों से मिलने पहुंचे थे। इससे पहले इन्हीं बागियों में से 11 सांसदों ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव के घर पर मीटिंग की। इस दौरान बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी भी इनसे मिलने पहुंचे थे। वहीं राज्यसभा में टीएमसी के सांसद और चीफ व्हिप रहे सुखेंदु शेखर रे ने भी सांसद पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। याद दिला दें, जैसे विधानसभा में 58 विधायकों ने पार्टी की ओर से नियुक्त शोभन चट्टोपाध्याय को नेता मानने के बजाय उनकी जगह ऋतुव्रत बनर्जी को अपना नेता चुना था। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसी तरह से नया गुट अभिषेक बनर्जी की जगह संसदीय दल का नया नेता बनाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से टीएमसी में भगदड़ मची है। विधायकों के बाद सांसद भी बगावत के रास्ते पर चल पड़े और इसके चलते टीएमसी 3 धड़ों में बंट गई है। एक गुट ममता बनर्जी के साथ तो बागी गुट काकोली घोष के साथ। इसके अलावा तीसरा गुट भी है, जी हां, जो साइलेंट है। इस बीच टीएमसी का बागी गुट अब चुनाव आयोग जाकर पार्टी का नाम और
जोराफोल चुनाव चिन्ह अपने नाम कराने की पूरी तैयारी कर चुका है और इसके लिए संगठन के नए अध्यक्ष का नाम भी लगभग फाइनल हो गया है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की सत्ता से बाहर होते ही ममता बनर्जी की पार्टी ताश के पत्ते की तरह बिखरती जा रही है। विधायक दल में बिखराव के बाद टीएमसी के सांसदों में टूट कंफर्म हो गई है। टीएमसी के बागी गुट का दावा है कि पार्टी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसद एक अलग गुट बनाने और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन करने का फैसला कर चुके हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी 2 नहीं बल्कि 3 धड़ों में बटी हुई फिलहाल नजर आ रही है। टीएमसी सांसदों का एक धड़ा लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार के साथ है, तो सांसदों का दूसरा गुट अभी भी ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़ा है। इसके अलावा तीसरा गुट है जो साइलेंट मोड में है, वो न बागी गुट के साथ है और न ही ममता बनर्जी के साथ दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कुल 28 लोकसभा सांसद हैं। काकोली घोष का दावा है कि टीएमसी 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर संसद में अलग व्यवस्था देने की मांग की है। टीएमसी के बागी सांसदों ने एनडीए में शामिल होने की इच्छा जताई है। काकोली घोष के साथ टीएमसी के जो सांसद फिलहाल खड़े हैं, उसमें 20 सांसदों का दावा किया जा रहा है। टीएमसी में टूट के बाद भी पार्टी सांसदों का एक धड़ा ममता बनर्जी के साथ खड़ा है। ममता के साथ मजबूती से खड़े रहने वाले सांसदों में अभिषेक बनर्जी, साइनी घोष, कीर्ति आजाद, महुआ मोइत्रा, शौकत राय, सुदीप बंदोपाध्याय और कल्याण बनर्जी हैं। काकोली घोष ने भी इन्हीं सांसदों का नाम लेते हुए कहा कि ये टीएमसी के बागी गुट का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब साफ है कि ये सांसद ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। टीएमसी में बगावत के बीच पार्टी के कई सांसद साइलेंट मोड में खड़े नजर आ रहे हैं, जो न ही बागी गुट के साथ हैं और न ही ममता बनर्जी के पक्ष में दिख रहे हैं। इसमें सजदा अहमद, रचना बनर्जी, प्रतिमा मोंडल, माला रॉय, मिताली बेग, शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ पठान किसी पक्ष में खुलकर खड़े नहीं दिख रहे हैं। इन नेताओं के कोई बयान भी सामने नहीं आ रहे हैं, जिससे उनके आगे की राजनीतिक कदम का कोई कयास लगाया जा सके। हालांकि पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी रही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के 28 साल के इतिहास में सबसे बड़ा राजनीतिक विभाजन अब पूरी तरह तय हो चुका है। पार्टी के भीतर उठी विद्रोह की इस तेज लहर के बाद अब ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ममता बनर्जी अपनी ही बनाई पार्टी का नाम और उसका आधिकारिक चुनाव चिन्ह जोराफोल खोलने वाली है। सूत्रों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के बागी खेमे ने कालीघाट के नेतृत्व को पूरी तरह बेदखल करने और पार्टी पर अपना कानूनी हक जताने की अचूक स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। बागी गुट के पास विधानसभा से लेकर लोकसभा तक इतना भारी संख्या बल है, जिसके दम पर वे बहुत जल्द चुनाव आयोग के सामने खुद को असली तृणमूल साबित करने के लिए दस्तावेज सौंपने जा रहे हैं। बागी खेमे के शीर्ष सूत्रों का दावा है कि वे दिल्ली में चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाने से पहले अपनी बिल्कुल नई टीम का ढांचा तैयार कर रहे हैं। आयोग के सामने औपचारिक रूप से दावा ठोकने से पहले बागी गुट नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और दूसरे प्रमुख पदाधिकारियों के नामों की सूची को अंतिम रूप देने में जुटा है। मां माटी मानुष की पार्टी तृणमूल के माध्यम से, दीदी के आशीर्वाद से और अभिषेक के समर्थन से और उनके गाइडेंस से हमारे 29 एमपीज जीत करके आए, सब तृणमूल मां माटी मानुष के नाम पर। उसमें से एक का देहांत हो गया तो 28 बच गए। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था। और इलेक्शन के बाद अनेकों आरोप लगाए सुखेंदु शेखर ने और रिजाइन कर दिया। उसका आरोप लगा, सही है गलत है वो तो अलग बात हो गया, लेकिन कम से कम उसने एक पॉलिटिकल एथिक्स दिखाया कि वह जिस पार्टी में था, जिस सिंबल के साथ राज्यसभा में एमपी था, उसकी समस्या थी, उसने रिजाइन कर दिया। तुम्हारे में भी अगर पॉलिटिकल एथिक्स है तो तुम भी रिजाइन कर दो उसकी तरह और आ जाओ बीजेपी के टिकट पर लड़ने के लिए। एक स्वतः स्पष्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन का 10वां नंबर उन्होंने बताया है और इसकी रूलिंग भी है कोर्ट में कि एनडीए एक गठजोड़ है, पार्टी नहीं है। पहली बात तो आपने बताया नहीं कि आपके नंबर कितने हैं।
2/3 हुए या नहीं हुए, नहीं तो आप अभी तक निकाल दिया होता। क्या चिट्ठी आपने स्पीकर को दिया वो बता दिया होता, वो सब चीजें मालूम नहीं। यदि मैं एक मान लूं, आपके झूठ को सच भी मान लूं कि आपके पास 20 है, 21 है, 22 है, तो आपको तो विलय करना पड़ेगा, आपको मर्ज करना पड़ेगा बीजेपी के अंदर। राजनीतिक गलियारों में चल रही सबसे गर्म चर्चा के मुताबिक ममता बनर्जी के शासनकाल में उनके सबसे भरोसेमंद सिपह सालार और किचन कैबिनेट के बेहद रसूखदार सदस्य रह चुके राज्य के एक पूर्व दिग्गज कैबिनेट मंत्री को इस नए गुट का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया जा सकता है। एक बार ये सांगठनिक खाका कागजों पर पूरी तरह फाइनल हो जाने के बाद बागी गुट कानूनी रूप से खुद को ही असली तृणमूल के रूप में मान्यता देने की मांग करेगा। ममता बनर्जी की आवाज कालीघाट के करीबी और दीदी के वफादार बचे कुछ बड़े नेताओं को अब यही सबसे बड़ा डर सता रहा है कि बागी गुट पूरी तरह से महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे फॉर्मूले को बंगाल की धरती पर लागू कर रहा है। जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से पूरी शिवसेना और उनका तीर कमान छीन लिया गया था, ठीक वैसा ही खतरा अब जोड़ा फूल पर मंडरा रहा है। बागी गुट के एक वरिष्ठ नेता ने संक्षेप में कहा कि एक पूर्व कैबिनेट मंत्री को अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। एक बार कागजी कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद सारे जरूरी दस्तावेज चुनाव आयोग को सौंप दिए जाएंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि चुनाव आयोग विधायी और संसदीय दलों में मौजूद बहुमत के आधार पर ही फैसला लेता है और ये संख्या बल इस समय बागी गुट के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है। बता दें, लोकसभा में 4 बार की सांसद काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के करीब 20 बागी सांसदों ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कार्यालय को पत्र सौंपकर खुद को सदन में एक अलग ब्लॉक के रूप में मान्यता देने और एनडीए को समर्थन देने की घोषणा कर दी। उधर बंगाल विधानसभा में पहले ही 58 विधायकों के समर्थन के साथ ऋतव्रत बनर्जी को आधिकारिक तौर पर विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता मिल चुकी है, जिससे दीदी के पास महज 22 विधायक ही बचे हैं। इसके अलावा कोलकाता नगर निगम सहित राज्य की कई नगर पालिकाओं के पार्षद भी अब ममता बनर्जी के नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। बागी नेता ऋतव्रत बनर्जी ने साफ संकेत दिया है कि दक्षिण 24 परगना से विधायक शमीम अहमद जैसे कई अन्य बड़े चेहरे भी बहुत जल्द उनके साथ मंच साझा करेंगे, जिन्हें कभी अभिषेक बनर्जी का सबसे खास माना जाता था। भारतीय राजनीति के इतिहास में पार्टियों के टूटने और असली नाम निशान की लड़ाई का एक लंबा रिकॉर्ड रहा है। अतीत में जब कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई का विघटन हुआ तो मूल पार्टी ने हंसिया और धान की बाली का चिन्ह अपने पास रखा, जबकि बागी धड़े यानी सीपीएम को हंसिया, हथौड़ा और तारा मिला था। इसी तरह इंदिरा गांधी के समय जब कांग्रेस में विभाजन हुआ तो इंदिरा गुट को बैल की जोड़ी और बाद में गाय बछड़ा का चुनाव चिन्ह मिला था। अब यही इतिहास बंगाल की राजनीति में खुद को दोहराने जा रहा है। विधानसभा परिसर के भीतर ऋतव्रत बनर्जी और कोलकाता के पूर्व महापौर फिरहाद हकीम के बीच हुई लंबी और गुपचुप बातचीत ने इस कयास को और मजबूत कर दिया है कि दीदी का पुराना कुनबा पूरी तरह बिखर चुका है। पार्टी के भीतर मचे इस अभूतपूर्व घमासान और अराजकता के लिए टीएमसी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने सीधे तौर पर शीर्ष नेतृत्व के इर्द गिर्द रहने वाले सलाहकारों को घेरा है। बेलाघाट के विधायक कुणाल घोष ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी को कौन समझा रहा था, उन्हें जमीनी हकीकत का गलत फीडबैक किसने दिया। जब इतने सारे सांसद और विधायक नाराज चल रहे थे तो नेतृत्व को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? क्या ये पार्टी महज एक फैन क्लब बनकर रह गई थी, जहां सिर्फ बॉस बॉस चिल्लाकर सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाए जा रहे थे? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो हमारे खास पेशकश में आज इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।